Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to abroad PhD. तो बहुत सारा स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अब्रॉड PhD में चांस मिलने के लिए, सिलेक्शन कंफर्म होने के लिए कौन कौन सा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और फैक्टर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है, मेरा बैचमेट्स है जो अब्रॉड में PhD कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में। ठीक है, बहुत सारा फ्रेंड्स है, तो उनसे बात किया था कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कौन कौन सा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कंट्रीज़ में क्या क्या थिंग्स लगता है, डिपेंडेंट करता है बहुत सारा फैक्टर्स, या फिर कौन कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा थिंग्स मैटर करता है, क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होता है। तो उनसे बात करने के बाद मुझे अराउंड मान लो कि 5 to 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में पता चला कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब्रॉड PhD में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर तुम डायरेक्टली पहले अब्रॉड PhD में अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीड्योर होना चाहिए, पहले तुम 1-to-1 इंटरेक्शन करो कि डायरेक्टली तुम्हारा जो इंटरेस्टेड टॉपिक है उसका रिलेटेड प्रोफेसर को मेल करो, CV एंड SOP ऐड करके। अगर प्रोफेसर से पॉजिटिव रिप्लाई आया तो प्रोफेसर ही बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या थिंग्स करना होगा, बाद में ऑफिशियली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होता है। ठीक है, अदरवाइज पहले डायरेक्टली प्रोफेसर को मेल करना होगा, कांटेक्ट करना होगा, फिर प्रोफेसर के थ्रू एक इंटरव्यू वगैरह होता है, पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पर गूगल मीट या फिर जूम या फिर कोई भी ऑनलाइन डिस्कशन के थ्रू तुमने जो जो काम किया है वो प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद प्रोफेसर को अगर लगता है कि हाँ तुम्हारा बैकग्राउंड वगैरह ठीक ठाक है, तुम मतलब ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो प्रोफेसर के, तो प्रोफेसर फर्दर प्रोसीड्योर बता देता है। ठीक है, तो ये है डिटेल्स। तो पहले प्रोफेसर को इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है SOP एंड CV के थ्रू, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद भी और भी कुछ कुछ फैक्टर्स हो सकता है, जो माइनर फैक्टर्स हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्री वाइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेन जो फैक्टर्स है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने देखा है मेरा बैचमेट्स को JNC सर में जब था या फिर अभी बातें होता है तो पता चल जाता है कि क्या क्या थिंग्स में ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च इंटर्नशिप। जो तुम कर रहे हो MSc में या फिर MSc के बाद जो रिसर्च रिलेटेड थिंग्स में काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक तुम्हारा एडवांस होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो फिर ठीक ठाक है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड वो एडवांस फील्ड में होगा या फिर एप्लीकेशन ज़्यादा रहेगा, तो सिलेक्शन का क्राइटेरियाज भी उतना ज़्यादा मैटर करता है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज अगर तुम्हारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और पब्लिकेशंस वगैरह है, अगर तुमने MSc में काम किया तो कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बनाया, वो मे भी पेपर में पब्लिश हो सकता है, राइट। तो सेकंड ऑथरशिप या फिर थर्ड ऑथरशिप या फिर फर्स्ट ऑथरशिप भी मिल गया, तो फिर अगर पेपर पब्लिकेशंस वगैरह है, आर्टिकल्स वगैरह है, तो फिर चांस बहुत ज़्यादा है, 80% 90% से ऊपर चांसेस है। ठीक है, अगर नहीं है फिर भी रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू भी सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह और भी जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज तुम रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कर रहे हो इंडिया में कहीं पर, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर कोई भी IITs में, NITs में, या फिर कोई भी टॉप प्रोफेसर के अंडर, तो वो प्रोफेसर के साथ अगर अब्रॉड PhD का कोई भी टॉप प्रोफेसर के कोलाबोरेशंस वगैरह है, कनेक्शन वगैरह है, तो यहाँ से तुम्हें रिकमेंड कर सकता है वहाँ पर एडमिशन के लिए, तो चांसेस इंक्रीज हो जाता है। या फिर नहीं कनेक्शन वगैरह नहीं भी है, फिर भी टॉप प्रोफेसर के थ्रू अगर रिकमेंडेशन इंडिया से मिलता है तो अब्रॉड में चांस मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंस्टीट्यूट भी मैटर करता है कि कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम मास्टर्स डिग्री कर रहे हो या फिर BSc कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है SOP एंड CV, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड CV करिकुलम विटे, तो ये जो थिंग्स है, एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। कुछ कुछ जगह पर LOR नहीं लगता, SOP एंड CV के थ्रू ही हो जाता है, तो ये सारे थिंग्स अच्छे से बनाना होता है। CV के अंदर तुम्हारा सारे एकेडमिक डिटेल्स, तुम्हारा क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर तुम्हें आता है, रिसर्च एरियाज, रिसर्च इंटरेस्ट, तुम्हारा क्या क्या टेक्निकल थिंग्स आता है, सारे थिंग्स मेंशन करना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहेगा। SOP के अंदर कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में तुम काम कर रहे हो, इसका क्या क्या थिंग्स डिस्कवर हो चुका है, क्या क्या थिंग्स में तुम काम करना चाहते हो, तुम्हारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव मतलब क्या क्या एम है, ये सारे थिंग्स मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अब्रॉड PhD रिलेटेड डिटेल वीडियो आदित्य ने बनाया था, वो भी देख सकते हो। सारे डिटेल्स उसने उसका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, वो अभी ETH जूरिक में PhD कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है मेल। अगर प्रोफेसर को मेल कर रहे हो डायरेक्टली, तो मेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे तुम मेल को अरेंज कर रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, ये सारे थिंग्स भी मैटर करता है। तो डायरेक्ट प्रोफेसर को मेल करने के टाइम पे मेल नॉर्मल फॉर्मेट पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को मेंशन करके, मेंटेन करके लिखना होता है।
ठीक है, तो ये सारे थिंग्स भी मैटर करता है। देन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो IELTS, GRE, TOEFL, ये जो एग्ज़ाम होता है, इसका मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन फीस 15,000 to 18,000 के आसपास। तो ये कंट्री वाइज वेरी करता है कौन सा कंट्री में क्या मैटर करेगा। तो IELTS, GRE, TOEFL, ये तीनों में से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम तुम्हें चूज करना होगा जो पर्टिकुलर कंट्री में तुम PhD करने जा रहे हो। सपोज तुम जर्मनी वगैरह जा रहे हो तो TOEFL वगैरह हो सकता है, GRE के थ्रू हो सकता है, UK में कभी कभी IELTS के थ्रू भी होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा कंट्री में तुम PhD करने जा रहे हो, तो उसके बेसिस पे पर्टिकुलर एग्जाम चूज करके तुम्हें देना होगा। तो IELTS, GRE, TOEFL तीनों में से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम चूज करना होगा कंट्री वाइज। और कुछ कुछ कंट्रीज में कभी कभी नहीं लगता ये सारे एंट्रेंस एग्जाम, ये भी है, ठीक है। उसके बाद है 7th वाला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंटरव्यू। तो जो 1-to-1 इंट्रोडक्शन होगा प्रोफेसर के थ्रू। सपोज मेल किया प्रोफेसर को, प्रोफेसर के लगा कि तुम्हारा प्रोफाइल वगैरह ठीक ठाक है, CV ठीक ठाक है, SOP अच्छे से लिखा, तो प्रोफेसर ने रिप्लाई बैक किया कि तुम्हारे साथ कुछ इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह। तो तुम्हारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लेन करना होता है, मतलब वो प्रेजेंट करना होता है प्रोफेसर के सामने। तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारा बेसिक नॉलेज कैसा है, पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड के कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, पर्टिकुलर टॉपिक का थियोरिटिकल पोर्शन, सारे थिंग्स तुम्हें अच्छे से आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है अब्रॉड PhD में सिलेक्शन होने के लिए। मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर 7 पॉइंट्स। रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप जो पर्टिकुलर MSc में या फिर MSc के बाद जो काम कर रहे हो वो सारे थिंग्स, ठीक है। सेकेंड है पेपर्स और पब्लिकेशंस, अगर तुम्हारे पास कुछ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वगैरह है या फिर प्रोग्रेस में है, अपलोड हुआ, सबमिट हुआ, रिवीजन में आया, वो सारे थिंग्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है रिकमेंडेशंस। तो प्रोफेसर के थ्रू अब्रॉड PhD में रिकमेंडेशंस मिलना चाहिए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर यहाँ का प्रोफेसर के साथ वहाँ का प्रोफेसर का इंटरेक्शन है, कनेक्शन वगैरह है, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% के ऊपर। अगर नहीं भी है फिर भी रिकमेंडेशन मैटर करता है कि कौन सा प्रोफेसर तुम्हें रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। उसके बाद है फोर्थ है SOP, CV और LOR। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV मीन्स करिकुलम विटे एंड LOR मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये 3 चीज़ अच्छे से लिखना होता है। LOR कभी कभी नहीं लगता, SOP एंड CV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तुम प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो या फिर सर्च करके भी देख सकते हो। उसके बाद है मेल, जो प्रोफेसर को कर रहे हो वो मेल भी प्रोफेशनल मेल होना चाहिए। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, जो तुम्हारा सीनियर्स वगैरह है या फिर बैचमेट्स वगैरह है, मेल लिखने के बाद उनसे करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है IELTS, GRE, TOEFL, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो उसके बेसिस पे जो मतलब टेस्ट लगेगा वो तुम्हें प्रिपेयर करना होगा, एंड उसका कुछ पर्टिकुलर एक कट ऑफ वगैरह रहता है, ठीक है। तो उसके बाद है इंटरव्यू, जो प्रोफेसर के थ्रू इंटरव्यू वगैरह होगा वो इंटरव्यू भी अच्छे से देना होगा। मेन जो थिंग्स इंटरव्यू में पूछते रहते हैं, पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक में तुम काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या क्या थिंग्स है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स जो यूज़ होता है, सेम, टेम, XRD या फिर NMR, IR, UP, इसका बेसिक प्रिंसिपल वगैरह सारे रिलेटेड थिंग्स, इससे तुम्हें क्या आउटपुट मिला है, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो 7-8 थिंग्स है मेन इंपॉर्टेंट है अब्रॉड PhD में सिलेक्शन के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अब्रॉड PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो ट्राई करो, एंड पासपोर्ट भी बनाना होगा। पासपोर्ट नहीं रहेगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो पासपोर्ट भी पहले से बना लेना, ठीक है। ऑनलाइन के थ्रू हो जाता है अभी, तो पासपोर्ट भी पहले अप्लाई कर देना, उसके बाद ही अब्रॉड PhD में एप्लीकेशन स्टार्ट करना, ठीक है। एंड गेट के थ्रू भी अब्रॉड PhD में चांसेस मिलता है, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, AWTH, ACEN। तो इसका रिलेटेड एक वीडियो भी हमने अपलोड किया था जहाँ पर 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो गेट रैंक के थ्रू भी एडमिशन देता है, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख सकते हो। एंड अब्रॉड PhD रिलेटेड ये जो 4-5 पॉइंट्स है मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मेन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च प्रोजेक्ट, CV और SOP, उसके बाद रिकमेंडेशंस, ठीक है। एंड उसके साथ तुम्हारा प्रोफेसर का जो रिकमेंडेशन वगैरह बता दिया, इंटरव्यू, एंड अगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वगैरह चाहते हैं, ये सारे थिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से सारे थिंग्स को अरेंज करो, अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या क्या थिंग्स कब होना है, एंड अप्लाई करने का जो डेट्स वगैरह तुम्हें याद रखना है कि कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। जैसे US के लिए अराउंड मान लो कि नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जनवरी फरवरी के अंदर UK का ख़त्म हो जाता है। तो ये जो टाइम लिमिट है ये भी तुम्हें याद रखना होगा, नहीं तो 1 साल फिर से वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स है, सारे डिटेल्स देखो, अप्लाई करो, एंड ये सारे थिंग्स अच्छे से बनाओ। रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर पाओगे, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स वगैरह अच्छे से सीखोगे, तो सिलेक्शन का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो इफ़ यू गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो,
प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे डिटेल्स पता चले। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।